राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं कोई हंसी मजाक की आज बात होगी उस इंसान की जिसने हमें दुनिया दिखाई, लेकिन आज खुद इस दुनिया की भीड़ में ओझल होता जा रहा है। आज की कहानी है एक पिता की और उसकी खाली कुर्सी की। तपते बदन पर पसीना और पैरों में छाले देखे हैं। मैंने अपनी खुशियां बेचकर बच्चों के ख्वाब पाले देखे हैं। आज वो पूछते हैं किया क्या है तुमने हमारे लिए। जिसके बचपन के हर जख्म हमने सहलाकर खुद संभाले देखे हैं। एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक बुजुर्ग पिता अकेले रहते थे। उनके दो बेटे शहर में बड़े अफसर बन गए, पैसा कमाने लगे और एक दिन वो दोनों बेटे गांव में घर पर आए। पिता की आंखों में चमक आ गई। सोचा कि बुढ़ापे का सहारा मिल गया, लेकिन बेटे सहारा बनने नहीं आए, बल्कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर बाप से साइन लेने आए थे। पिता ने कुछ नहीं पूछा और अपने कांपते हाथों से साइन कर दिए। उन्होंने सोचा शायद बेटे अपने साथ शहर ले जाएंगे, लेकिन बड़े बेटे ने कहा, पिताजी शहर का मकान थोड़ा छोटा है, आप यहीं रहिए, हम पैसे भेजते रहेंगे। और दोनों बेटे वापस शहर चले गए। वक्त गुजरता गया, ना तो बेटे आए ना ही फ़ोन, और कुछ समय के बाद पैसे आना भी बंद हो गए। महीने के पैसे भी अब नहीं आते थे। गांव वाले पूछते, चाचा बेटों की कोई याद खबर नहीं आती है क्या? बेटे याद नहीं करते हैं क्या? लेकिन बुजुर्ग पिता सिर्फ मुस्कुरा देते थे और उनकी आंखें उस गांव की पगडंडी और दरवाजे पर टिकी रहती थी। वो बुजुर्ग अपने घर की एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गोद में एक पुराना संदूक खुला हुआ था। सरपंच जी ने पास जाकर देखा तो संदूक में उनके बच्चों के बचपन के टूटे हुए खिलौने और फटे हुए जूते थे। उन्होंने अपनी ज़मीन तो दे दी, पर वो अपनी इन यादों को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखते थे। गांव वालों ने सुना तो वो लोग दंग रह गए। उन बेटों ने अपने उस पिता को जीते जी भुला दिया था। दोस्तों, ये कहानी उस गांव की नहीं, हर उस दूसरे घर की है। रिश्तों की नुमाइश में अब वो वफ़ा नहीं मिलती जिसे पूछते थे कल तक। सजी रहती हैं महफिलें मतलब के यारों से, मगर बूढ़े माँ बाप को घर में थोड़ी सी जगह नहीं मिलती। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, ज़मीन जायदाद और दौलत तो मेहनत से दोबारा भी कमा सकते हैं, पर याद रखिए जिस दिन पिता की वो खाली कुर्सी घर से हट जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वो साया, वो आशीर्वाद वापस नहीं ला पाएंगे। दौलत से खिलौने तो ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन बचपन वाली वो पिता की उंगली नहीं मिल सकती दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने एक पिता के त्याग और बलिदान और उनके बच्चों के बदलते व्यवहार की एक छोटी सी कहानी सुनाई। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने रिश्तों की अहमियत समझाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। राम राम दोस्तों, फिर मिलेंगे।